इवनिंग। आज हम फिर अपनी आपकी प्यारी अवंतिका आज फिर अपनी स्टोरी लेके आई है। खांसी हो गई है, माथा ठीक हो रहा है। 33 करोड़ देवताओं का रहस्य गीता के अनुसार हम एक सच्चाई जानने की कोशिश करने जा रहे हैं। क्या सच में हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान हैं? अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़े भगवान कौन हैं? और अगर भगवान एक है तो ये इतने सारे देवता क्यों? आज की कहानी आपके मन का यह भ्रम हमेशा के लिए दूर कर देगी। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका और आपका स्वागत है अवंतिका मिरेकल जर्नी में। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में आरो नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से सुनता आया था कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक दिन उसके मन में सवाल उठा, अगर भगवान इतने सारे हैं तो मैं किसकी पूजा करूं? कौन मेरी बात सुनेगा? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह एक ज्ञानी संत के आश्रम पहुंचा। आरो ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या सच में 33 करोड़ भगवान हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे आरो को आश्रम के बाहर ले गए। सुबह का समय था। पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा था। संत ने पूछा, बेटा, तुम्हें कितने सूर्य दिखाई दे रहे हैं? आरो बोला, केवल एक। संत उसे पास की नदी पर ले गए। नदी के शांत जल में सूर्य की अनगिनत परछाइयां दिखाई दे रही थी। संत ने फिर पूछा, अब कितने सूर्य दिख रहे हैं? आरो बोला, ऐसा लगता है जैसे हजारों सूर्य हो। संत मुस्कुराए और बोले, लेकिन नया क्या सच में हजारों सूर्य हैं? आरो ने कहा, नहीं गुरुदेव, सूर्य तो एक ही है। संत बोले, बस यही ईश्वर का रहस्य है। ईश्वर एक है लेकिन उसकी शक्तियां और रूप अनेक हैं। फिर संत ने कहा, तुमने 33 करोड़ सुना है, लेकिन असली शब्द 33 कोटि। संस्कृत में कोटि का अर्थ केवल करोड़ नहीं होता, उसका अर्थ प्रकार, वर्ग या श्रेणी भी होता है। आरो आश्चर्य से संत की ओर देखने लगा। संत ने आगे कहा, सनातन धर्म में 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों का वर्णन है। 12 आदित्य जो प्रकाश और समय का प्रतीक है, 11 रुद्र जो परिवर्तन और शक्ति का प्रतीक है, 8 वसु जो प्रकृति के मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 अश्वनी कुमार जो स्वास्थ्य और उपचार के प्रतीक हैं। इन सबको मिलाकर होते हैं 33 देव। समय के साथ लोगों ने कोटि का अर्थ करोड़ समझ लिया और यहीं से भ्रम शुरू हो गया। आरो ने फिर पूछा, तो क्या अलग अलग देवताओं की पूजा करना गलत है? संत ने मुस्कुराकर भगवत गीता का संदेश सुनाया, जो भी भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी श्रद्धा को भी परमात्मा ही स्वीकार करता है। फिर संत बोले, जैसे एक ही बिजली से हजारों बल्ब जलते हैं, वैसे ही एक ही परमात्मा अनेक रूपों में कार्य करता है। नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। आरो की आंखों में आंसू आ गए। आज उसका वर्षों पुराना भ्रम समाप्त हो चुका था। उसे समझ आ गया कि सनातन धर्म अनेक भगवानों का नहीं, बल्कि एक परम सत्य की अनेक दिव्य अभिव्यक्तियों का संदेश देता है। इसलिए असली बार जब कोई कहे कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान हैं, तो प्रेम से उसे बताइए, सत्य 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि अर्थात 33 दिव्य श्रेणियां हैं। यही सनातन का ज्ञान है, यही गीता का संदेश है। ओम तत्त सत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अवंतिका मिरेकल जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं अपनी नई नई कहानियों के साथ आती रहूँगी। मेरे चैनल को आगे प्रोसीड करिए। धन्यवाद। कभी कभी हम अपने चैनल में मन की बात करने आएंगे, अवंतिका के मन की बात। हम लाइफ में पढ़ाई किए हैं, जो भी किए हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती थी। कोई ना कोई टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक दिन हम अपने टॉपिक इंग्लिश एंड हिंदी में लेके आएंगे। लैंग्वेज जो मेन रोल प्ले करता है लाइफ में। मेरे साथ फील हुआ तो मैं दूसरों से भी पूछूंगी ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आगे बात